नर्मदेश्वर शिवलिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देवता है जो वरदानों के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां नर्मदा को वर मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आप गंगा जी के समान पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो बन सकता है, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर सकती है, कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गईं और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। नर्मदा ने कहा, भगवान, तुझ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप का रूप धारण कर लेंगे, जिनको सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानेंगे, तथा इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह मेरे वर के कारण स्वयं ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेंगे, जिससे यह स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाने जाएंगे। भोलेनाथ ने एक वर मां नर्मदा को यह भी दिया कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा। शास्त्रों के अनुसार हजारों मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन से मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख शांति का वातावरण रहता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जिस भी घर में रहता है, उस घर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा के तल से निकले पत्थरों के बने होते हैं। नर्मदा नदी के तेज बहाव तथा भगवान भोलेनाथ वरदान के कारण बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा टकरा के एक अंडकार रूप शिवलिंग के जैसी आकृति ले लेते हैं, जो अत्यंत पवित्र माने गए हैं। यह शिवलिंग अनेक आकार प्रकार की आकृतियां लिए हुए होते ही, जिनको मशीनों द्वारा तरसाने पर उनमें आकृतियां उभरती है। जैसे आकर की आकृति तिलक, जनेऊ, त्रिशूल, अर्धनारेश्वर रूप आदि प्रकार की आकृतियां उभरी हुई देखने को मिलती है, जिसमें आकार की आकृति बहुत दुर्लभ होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। नर्मदा नदी का कण कण बहुत ही पवित्र बताया गया है। इस वजह से इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वह हमें कई तरह के भय से बचाता है। कहते हैं कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास रहता है, वह काल और यम का भय नहीं रहता है। शिव पूजा में शिवलिंग की महत्ता को देखते हुए इसे घर और मंदिर दोनों जगहों पर स्थापित किया जाता है। इसे इन दोनों जगहों पर स्थापित करने के अलग अलग नियम हैं। इसमें सबसे सामान्य सी बात यह है कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें बेलपत्र भी शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान कैसे करें? नर्मदेश्वर शिवलिंग मां नर्मदा से प्राप्त होता है, इसलिए यह नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको विभिन्न कलर, साइज और विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मिल जाता है। आप किस भी प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद सकते हैं, क्योंकि मां नर्मदा के सभी पत्थर एक समान है।
क्योंकि मां नर्मदा के सभी पत्थरों को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, जो हमारी सभी समस्याओं का निवारण कर देता है। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर सच्चे मन से और पूरी आस्था से पूजा करे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहती है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कैसे करें? वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को भगवान शंकर के आशीर्वाद से स्वयंभू माना गया है, अर्थात ये पहले से सिद्ध होते हैं और इनकी स्थापना बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के भी की जा सकती है। अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको पूजा करते वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे से भगवान शिव आपकी पूजा से रुष्ट हो। हमें हमेशा शिवलिंग की पूजा बड़ी आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा बहुत ही फलदायी होती है, जो कि आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है, जिससे आप पर भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। शिवलिंग की पूजा एक ऐसी पूजा है जिससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान है। जब भी आप घर में पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। इसलिए पीछे से देव पूजा करना शुभ फल नहीं देती। शिवलिंग कहीं भी स्थापित किए जा रहे हों, इनकी वेदी का मुख सदैव उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। सवेरे स्नान करके शिवलिंग को एक थाल में रखें। मंदिरों में कितना भी बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है, किंतु घरों में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई अधिकतम 6 इंच की ही होनी चाहिए। बेलपत्र और जल की धारा ऊपर से चढ़ाएं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने और पूजा अर्चना से घर में शांति का वातावरण बना रहता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया ऑनलाइन रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।